जानकारी के लिए। एक और अहम खबर, पालघर लिंचिंग मामले में महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला अनिल देशमुख ने कहा है कि साधुओं के कत्ल के पीछे कोई फिरक़ेवारियत नहीं है। अफवाहों की वजह से 2 साधुओं का यह कत्ल हुआ। सीआईडी ने पूरी तफ्तीश कर ली है। जिले में 2 साधु और एक ड्राइवर, इनकी दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई थी। इसकी जांच सीआईडी को सौंपी गई थी। सीआईडी ने अपनी चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की है। उसमें उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, उस इन्वेस्टिगेशन के तहत ये पूरी घटना अफवाह वहां पे फैलने से हुई थी कि वहां पे बच्चे अगवा किए जाते हैं, इस प्रकार की जो अफवाह वहां पे फैली थी उससे हुई। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि उस टाइम कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने के लिए, ये घटना हिंदू मुस्लिम की वजह से हुई या हिंदू क्रिश्चियन, इस प्रकार की जातीय तेढ़ निर्माण करने का कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने जो प्रयास किया था, वो प्रयास जो सीआईडी ने जो इंक्वायरी की है उसके तहत पूरी बात अभी सामने आई है कि ये घटना सिर्फ अफवाह फैलाने के कारण हुई थी। इस पूरे इंक्वायरी में करीबन 808 लोगों को बुला के उनके बयान लिए गए थे। उसमें से 154 लोगों का अरेस्ट किया गया है। आगे की कोर्ट की कार्रवाई अभी कोर्ट में होगी। एक और अहम खबर, वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की 75वीं सालगिरह के मौके पर न्यूयॉर्क में होने वाले उस प्रोग्राम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिताब करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में हिंदुस्तान की जीत के बाद ये पीएम नरेंद्र मोदी का पहला खिताब होगा। वज़ारत ख़ारजा के बयान के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जुमे को अक़वाम मुत्तहिदा की इक़्तिसादी और समाजी काउंसिल के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। इसमें नॉर्वे के वज़ीर-ए-आज़म और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस भी शामिल रहेंगे।